एवरीवन, मेरा नाम कुमारी दिव्याश्री है और इस वीडियो के माध्यम से मैं ड्राफ्टिंग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न को बताने जा रही हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं हाउ टू ड्राफ्ट प्लेंट एंड हाउ टू ड्राफ्ट रिटन स्टेटमेंट से रिलेटेड किस प्रकार से हमारा प्लेंट तैयार किया जाता है, किस प्रकार से हमारा WS यानी कि रिटन स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, इन सब बातों पे डिस्कस करूँगी। आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव हो। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हाउ टू ड्राफ्ट प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट जानने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे लॉ के करियर में ड्राफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखता है, क्योंकि विदाउट ड्राफ्टिंग हमारा लॉ का करियर उतना ज़्यादा सक्सेस एंड डेवलप नहीं हो सकता है। क्योंकि किसी भी केस में हम लोग अगर कोई भी केस फाइल करते हैं तो हमें ड्राफ्टिंग का बहुत ही ज़्यादा यूज करना होता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ड्राफ्टिंग और हाउ टू ड्राफ्ट प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट के बारे में जानने का प्रयास करें। अब अगर मैं बात हाउ टू ड्राफ्ट प्लेंट अर्थात वाद पत्र के आवश्यक तत्व की बात करूं, तो यह इस प्रकार से। सबसे पहले हमें वाद पत्र में न्यायालय का चयन करना होगा, फिर इसके मुकदमे नंबर और सन को लिखना होगा। फिर इसमें हमें वादी और प्रतिवादी का पूरा नाम व पता वो उसकी उम्र के का वर्णन करना होगा। इसके बाद हमें वाद के तथ्य अर्थात फैक्ट ऑफ इशू के रिगार्डिंग बातों को डिस्कस करना होगा। देन हमें वाद का कारण और वाद का कारण उत्पन्न होने की तारीख, यानी कि जिस डेट को हमारा केस इशू जो है क्रिएट हुआ उसको और इसके कारण को हमें देना होगा। फिर हमें न्यायालय का क्षेत्राधिकार यानी कि जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, किस कोर्ट में हम लोग अपना सूट दायर करेंगे उसके रिगार्डिंग बातों को देना होगा। फिर हमारा वाद का वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ सूट को देना होगा और उसी के आधार पे हम लोग अपने कोर्ट को निर्धारित करेंगे। इसी प्रकार से वादी द्वारा प्रतिवादी के अगेंस्ट क्या क्लेम मांगा जा रहा है उसको देंगे। एंड देन इसके बाद हम लोग WS अर्थात प्रतिवादी द्वारा वादी के सवालों के जवाब के रूप में रिटन स्टेटमेंट देंगे। देन हमारा प्रतिवाद पत्र के आवश्यक तत्व अर्थात रिटेन स्टेटमेंट का क्या क्या आवश्यक तत्व है, तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग बस प्रतिवादी के बिहाफ में लिखेंगे। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोग हाउ टू ड्राफ्ट प्लेंट एंड हाउ टू ड्राफ्ट रिटेन स्टेटमेंट के इम्पॉर्टेंट इसेंशियल पार्ट को जानें। अभी के लिए धन्यवाद।